नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम अपने ही विचारों के बवंडर में कहीं खो गए हैं? आज हम बौद्ध धर्म की सदियों पुरानी विजडम से ये सीखेंगे कि इस बवंडर को शांत कैसे किया जाए और अपने मन पर महारत कैसे हासिल की जाए। यकीन मानिए, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है, विचारों और इमोशंस का एक ऐसा तूफान जो हमें पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है, और ऐसे में मन की शांति ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका एक रास्ता है। आज हम उन 5 पावरफुल तरीकों को समझने वाले हैं जो समय की कसौटी पर एकदम खरे उतरे हैं और हमें अपने मन पर कंट्रोल पाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारी पहली विधि है ध्यान। ये बौद्ध धर्म में मन की शांति पाने के लिए सबसे जरूरी तकनीकों में से एक मानी जाती है। देखिए, ध्यान का असली मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ये तो अपने मन को साधने की एक एक्टिव प्रैक्टिस है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम अपने विचारों पर पूरी तरह से कंट्रोल पाना सीखते हैं। और इसे अपनी जिंदगी में शामिल करना बहुत आसान है। बस रोजाना 15 से 20 मिनट किसी शांत जगह पर बैठें और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाएं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि दिमाग का शोर कम हो रहा है, स्ट्रेस घट रहा है और आप बेहतर फैसले ले पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब मन शांत होता है ना, तो जिंदगी की बागडोर हमारे हाथ में होती है। चलिए अब आते हैं हमारी दूसरी विधि पर। ये इस बारे में है कि हमारे विचार हमारी जिंदगी और हमारी मेंटल स्टेट को किस तरह से शेप देते हैं। हमारे विचार एक जीपीएस की तरह हैं, जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर सोच नेगेटिव है तो वो हमें गलत रास्ते पर ले जाएगी, जिससे मन में बेचैनी बढ़ेगी। वहीं पॉजिटिव सोच हमारी सारी एनर्जी को सही दिशा में लगाकर हमारे मन को एक मजबूत किले जैसा बना देती है। तो इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? बहुत सिंपल है। हर सुबह की शुरुआत अच्छे पॉजिटिव विचारों से करें। जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए तो उसे पहचानें और तुरंत एक पॉजिटिव विचार से रिप्लेस कर दें। और हमेशा प्रॉब्लम पर नहीं, बल्कि उसके सॉल्यूशन पर फोकस करें। और इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हमारा मन शांत रहता है। ये मेंटल टफनेस बनाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। और हाँ, खुद से पॉजिटिव बातें कहना, जिसे अफर्मेशन भी कहते हैं, ये हमारे दिमाग को रीप्रोग्राम करने का एक सीधा और जबरदस्त तरीका है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी के बीज बो रहे हों। हमारी तीसरी विधि उस गहरे और बहुत जरूरी कनेक्शन के बारे में है जो हमारी सांस और हमारी मेंटल स्टेट के बीच होता है। यहाँ पर सिद्धांत बहुत ही सरल है। जैसी हमारी सांस वैसा हमारा मन। जब हमारी सांस तेज और उखड़ी हुई होती है तो हमारा मन भी तूफान में फंसी एक नाव की तरह होता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी सांस को कंट्रोल करते हैं, हमारा मन भी एक शांत झील की तरह बिल्कुल स्थिर हो जाता है। इसका अभ्यास करने के लिए बस कुछ पल के लिए रुकें और गहरी धीमी सांसें लें। अपना पूरा ध्यान सिर्फ सांस के अंदर आने और बाहर जाने की रिदम पर लगाइए। ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो हमें तुरंत शांति देता है। जब हम अपनी सांस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो असल में हम अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं। ये हमें पास्ट के अफसोस और फ्यूचर की चिंता से निकालकर आज इस पल में जीना सिखाता है। ये गुस्से और तनाव जैसे तूफानों को शांत करने और मेंटल क्लैरिटी लाने का एक अचूक तरीका है। चलिए अब हमारी चौथी तकनीक पर चलते हैं, आत्मनिरीक्षण, या जिसे विपश्यना भी कहते हैं। ये अपने अंदर की दुनिया को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। आत्मनिरीक्षण असल में सेल्फ अवेयरनेस की पहली सीढ़ी है। जरा सोचिए, अगर हमें पता ही नहीं है कि घर में कचरा कहाँ है, तो हम उसे साफ कैसे करेंगे? बिल्कुल उसी तरह जब तक हम अपने मन की उथल पुथल को समझेंगे नहीं, हम उसे शांत भी नहीं कर सकते। इसका एक बहुत आसान तरीका है, दिन के अंत में खुद से कुछ सवाल पूछना। जैसे, आज मेरे मन को किस बात ने परेशान किया? मैंने उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया? याद रखिए, ये खुद को जज करने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए है। ये प्रैक्टिस हमारी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाती है और हमें अपनी नेगेटिव आदतों को सुधारने का मौका देती है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे विचार आ कहां से रहे हैं, तो उन्हें बदलने की शक्ति भी हमारे हाथ में आ जाती है। यही तो मानसिक शक्ति की असली नींव है। और अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे जरूरी विधि पर। यह हमें सिखाती है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुशासन के बिना लंबे समय तक मन की शांति पाना एक सपने जैसा ही रह जाता है।
अनुशासन का मतलब खुद को किसी बंधन में बांधना नहीं है, बल्कि अपने मन को ग्रो करने के लिए एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर देना है। ये मेंटल स्टेबिलिटी की बुनियाद है। इसमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल आदतें शामिल हैं, जैसे कि समय पर सोना और जागना, रोज एक्सरसाइज करना और हाँ, डिजिटल दुनिया में एक बैलेंस बनाना। ये छोटी छोटी आदतें ही मिलकर हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। जब हम डिसिप्लिन में होते हैं तो हमारा मन एक मजबूत पेड़ की तरह हो जाता है, जिसे बाहर की कोई आंधी हिला नहीं सकती। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना ज्यादा शांति से करते हैं। अनुशासन और अच्छी आदतें हमारे मन के लिए एक ऐसे परमानेंट पावर बैंक की तरह हैं, जो कभी खत्म नहीं होता। तो ये थी वो 5 पावरफुल विधियां: ध्यान, पॉजिटिव सोच, सांस पर कंट्रोल, सेल्फ रिफ्लेक्शन और अनुशासन। एक बात याद रखिएगा, मन पर काबू पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये रेगुलर प्रैक्टिस और सेल्फ अवेयरनेस से पूरी तरह संभव है। और अंत में बस इस बात को हमेशा याद रखें, मन को कंट्रोल करना कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक खूबसूरत सफर है। धैर्य और नियमित अभ्यास के साथ कोई भी इस सफर पर चलकर अपनी जिंदगी में मानसिक शक्ति और संतुलन पा सकता है। तो अपना ये सफर जारी रखिए।